हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो आज हम क्लास 11 की बॉटनी चैप्टर 5 अध्याय 5 के बारे में पढ़ेंगे। कि जानते हैं कि अध्याय 5 का नाम क्या है? पुष्पी पादपों की आकार की, मतलब ये हुआ कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इसमें पत्ती क्या होती हैं, तने क्या होते हैं, इसमें जो रूट होती है क्या होती है, रूट किससे किससे क्या किस भाग के होते हैं रूट, ये सब सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट भी करना ना भूलें। तो पुष्पों की पुष्प पादपों की आकारकी में बात करते हैं। तो जो पुष्प पादप में जो भूमिगत भाग होता है, मतलब ये ज़मीन के अंदर वाला जो भाग होता है, और ये तना हो गया आपका। जो भूमिगत भाग होता है, भूमिगत भाग आपका जो है कि मूल तंत्र कहलाता है, मूल तंत्र। और जो भूमि के ऊपर होता है या ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी भाग होता है मतलब भूमि के जो ऊपर होता है, उसे जो है कहते हैं तना तंत्र या प्ररोह तंत्र। तना तंत्र या प्ररोह तंत्र ये कही जाती है बात। अब बात करते हैं कि जो प्ररोह तंत्र होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, और जो मूल तंत्र होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूल की बात करते हैं, मूल क्या होते हैं। तो मूल द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनाती हैं, जो कि मिट्टी में उगती है। जैसे क्या हुआ कि द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती हैं, जो मिट्टी में उगती है। मूल में पार्श्वी मूल भी होती हैं। इसी पार्श्वी मूल को द्वितीयक तथा तृतीयक मूल भी कहते हैं। बात करते हैं कि जो प्राथमिक तथा इसकी शाखाएं होती हैं, जो प्राथमिक मूल प्लस इसकी जो शाखाएं होती हैं, इसकी शाखाएं जो होती हैं वो एक प्रकार का मुसला तंत्र बनाती हैं, मुसला मूल तंत्र बनाती हैं। और यह मुसला मूल तंत्र जमीन में सीधे एकदम मुसले आकार की होती है, इस प्रकार की आकार की होती है। यह जो है सरसों के पौधों, अरहर, मतलब जो दाल पैदा करने वाले हैं जैसे कि अरहर, उसके जड़ों में इत्यादि सभी पौधों में ये सब पाए जाते हैं। एक बीजपत्री वाले पौधों में कहते हैं कि एक बीजपत्री पौधों में या एक बीजपत्री वाले पौधों में प्राथमिक मूल के अल्पाई होती है। जो प्राथमिक मूल होती है वो कम उम्र की होती है। इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाते हैं। यह मूल तने के आधार से निकलती हैं, जिन्हें जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं, झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। जो यह अनेक मूल निकलती हैं, यह जैसे एक प्रकार का तना हो गया, ये मिट्टी आपकी हो गई, ये रूट्स आपके हो गए। इसकी अल्पायु कम होती है, अल्पायु जो है एक बीजपत्री पौधों में कम होती है। तो इसके तनों से, कच्ची कलियों से, तनों से यहाँ से एक प्रकार की मूल निकल जाती है। इसी मूल को झकड़ा मूल कहते हैं, झकड़ा मूल कहते हैं या झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। यह लगभग जो है कि गेहूं के पौधों, मटर, धान के पौधों, गन्नों इत्यादि पौधों में पाए जाते हैं।
अन्य पौधों जैसे घास तथा बरगद के मूल मूलांकुर के बजाय पौधों के अन्य भाग से निकलते हैं, जिसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। कहते हैं कि अन्य पौधे जैसे कि घास प्लस जो है आपके बरगद, इसमें जो जड़ निकलती हैं वह मूलांकुर से न निकल करके तने के दूसरे हिस्से से निकलती हैं, जिसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। अपस्थानिक मूल कहते हैं, जिसे अपस्थानिक मूल कहा जाता है। मूल का प्रमुख कार्य मिट्टी से, इसे मूल के जो कार्य होते हैं, मूल का कार्य यह है कि मूल का प्रमुख कार्य होता है मिट्टी से क्या करना है कि पानी प्लस खनिज लवण और शोषण करते हैं और प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। ये मतलब सहारा भी प्रदान करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। ये मतलब ये सुरक्षा प्लस सहारा और संचय तथा नियमन, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप के नियमों का संश्लेषण भी, जैसे कि कभी कभी जैसे गाजर, शकरकंद, मूली, शलजम, चुकंदर इत्यादि तने जो है कि आपका भोजन संचय के लिए उपयोग करते हैं। इत्यादि का उपयोग जो है भोजन संचय के लिए, मतलब इनका काम है पानी तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करना, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, सपोर्ट मतलब सहारा प्रदान करना। साथ ही साथ कुछ पौधों में ये जो है कि भोजन संचय का काम करते हैं। मूल का क्षेत्र क्या होता है वो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ कि जो मूल का क्षेत्र होता है या मूल क्षेत्र जो होता है, तो मूल क्षेत्र मूल का शीर्ष अंगुलित यानी जैसे मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रहता है। आपको पहले चित्र बना देता हूँ, चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपकी ये होती हैं मूल, या आपकी मिट्टी हो गई क्ले, या आपकी मिट्टी हो गई, मिट्टी आपकी हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं जो है कि एक जड़ की, मतलब मूल की। ये आपका मूल हो गया, मेरिस्टेमी पार्ट जिसको बोलते हैं। ये आपका ढका रहता है मूल गोप। ये है आपका मूल गोप जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है ड्यूरिंग बोरिंग टाइम। ठीक, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमी सक्रिय भाग। यही भाग जो है कि मिट्टी को छेद करके बोरिंग करके अंदर विकास करता है। इसको बोलते हैं दीर्घीकरण भाग। दीर्घीकरण भाग बोलते हैं। इसी से मूल रोम निकले रहते हैं हर जगह से। इसको बोलते हैं मूल रोम और इसको बोलते हैं परिपक्व भाग। तो मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर
जैसे मूल गोप हो गया, इसी से कुछ ऊपर भाग में आपका मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। ये भाग जो आपका होता है, ये देखिए आपके ये मेरिस्टेमिक क्रियाओं का एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में कोशिकाएं बहुत छोटी तथा पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उसमें सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, तथा विभाजन बार बार होता है। विभाजन बार बार होगा तो नई नई कोशिकाएँ, छोटी छोटी कोशिकाएँ बनेंगी और यही विभाजन करके विकास क्षेत्र बनाती हैं और दीर्घीकरण विकास क्षेत्र बनाती हैं। और यही भाग जो है आपका मिट्टी में छेदने का काम करती है, करती है। इस क्षेत्र के समीप कोशिकाओं में शीघ्रता से लंबाई से बढ़ते हैं और मूल की लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। इसी के जस्ट ऊपर आपका आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। जब ये जो है कि बढ़ने लगता है, विकास इसमें होने लगती है, तो जो पीछे की कोशिकाएँ होती हैं वो मजबूत होने लगती हैं, भोजन संचय करने लगती हैं कुछ मात्रा में तथा शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और आगे चल करके दीर्घीकरण क्षेत्र बनाती हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र भी कहते हैं। इसके ऊपरी भाग जहाँ पर मूल रोम निकल आते हैं, जहाँ से पानी का अवशोषण, संचय इत्यादि सभी क्रियाएँ होती हैं, वहाँ के भाग को जो है कि परिपक्व भाग बोला जाता है। जैसे कि ये भाग आपका परिपक्व भाग कहा जाता है। इस क्षेत्र में बहुत सी पतली तथा महीन धागे की जैसी संरचनाएं निकलती हैं, जिसे मूल रोम कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी संरचनाएं निकली रहती हैं। इसी संरचनाओं को जो है कि मूल रोम कहा जाता है। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। पानी प्लस खनिज लवण अवशोषण करती है, अब मूल का रूपांतरण किस रूप में हो सकता है, आइए वो जानते हैं कि मूल का रूपांतरण कैसे कैसे होता है या किस भाग में हो सकता है। मूल का रूपांतरण, तो मूल कुछ पादपों में मूल पानी तथा खनिज के अवशोषण या खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। आगे चलते हैं। भोजन संचय हमारे सहारे के लिए, श्वसन के लिए तथा अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। कहता है एनसीईआरटी कि आपकी जो मूल होती है वह विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। जैसे कि आपका होता है भोजन संचय, श्वसन के लिए, सहारे प्रदान करने के लिए, अन्य और अधिक कार्य करने के लिए ये अपने आप को ऊपर रूपांतरित कर लेती हैं। देखते हैं कौन कौन से रूट हैं जो रूपांतरण करते हैं, जो कौन से ऐसे रूट हैं जो रूपांतरित होकर के हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वृक्ष के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, आपका आर्थिक रूप से आपका आता है गाजर, प्लस आपका आता है सलजम, प्लस आपका आता है मूली, प्लस आपका आता है चुकंदर इत्यादि। जो है ये पौधे आप पाए जाते हैं जिसमें जो मूल होती है, वह मूल जो है भोजन संचित करके फूल जाती है, जो कि ह्यूमंस के लिए या एनी एनिमल्स के लिए खाने योग्य पदार्थ बनाती हैं। मतलब यह ह्यूमंस के लिए आर्थिक महत्व के लिए बहुत ही जरूरी है। आर्थिक महत्व में योग्यता देते हैं या योगदान देते हैं।
तो भोजन संचय का काम जो होता है वो गाजर के मूल करते हैं, सलजम के मूल करते हैं, मूली के मूल करते हैं, चुकंदर इत्यादि ऐसे जो पौधे होते हैं जो ज़मीन के अंदर भोजन संचय के रूप में या रूट उनका जो होता है भोजन संचय के रूप में रूपांतरित हो जाता है। आपने देखा होगा कि बरगद का जो पेड़ होता है, इसी बरगद की टहनी हो गई है, इसका जो पेड़ होता है बरगद की टहनी जैसे हो गई है, तो टहनियों से जो है कि लटकती हुई संरचनाएं आपने देखी होंगी। आपने ये संरचनाएं देखी होंगी, बरगद से नीचे की तरफ लटकी हुई कई प्रकार की संरचनाएं छोटी बड़ी ऐसी लटकी रहती हैं। तो ये जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ में ये जो संरचनाएं निकलती हैं ये मूल ही होती हैं, लेकिन जो है कि इनका काम होता है सहारा प्रदान करना, सहारा प्रदान करना मतलब सपोर्ट का काम करती हैं ये बरगद के पेड़। मक्का तथा गन्ना में आपने देखा होगा, मक्का प्लस गन्ना जो गांव के लोग हैं वो ज़रूर देखे होंगे कि मक्के तथा गन्ने में जो उसके तने से भी सहारा प्रदान, जैसे कि ये आपका मक्का या गन्ना का पेड़ हो गया, ये तो इसकी मूल है ये है, लेकिन इसके भागों से कच्ची कलियों से कभी कभी इस प्रकार से जो है ज़मीन को छूती हुई संरचनाएं निकल जाती हैं। इससे जो भी मूल भी इसे कहते हैं, लेकिन ये जो मूल होती हैं ये भी सहारा प्रदान करने वाली होती हैं, क्योंकि इसका जो प्राथमिक मूल होता है वो अल्पायु होता है, बहुत ही कम समय का होता है। इसलिए झकड़ा जड़ जिसको बोला जाता है यह इसको सहारा प्रदान करने का कार्य करता है मक्का तथा गन्ना में। अब बात करते हैं कि कुछ पौधों में, जैसे राइजोफोरा की बात करते हैं, तो राइजोफोरा में कुछ पौधे में जैसे कि अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, बहुत से मूल भूमि से ऊपर वायु की ओर निकलती हैं, जिसे श्वसन मूल कहते हैं। वैसे कि ये मिट्टी हो गई, राइजोफोरा के जो अनूप क्षेत्रों में पैदा होते हैं, इसके मूल जो है कि कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, इसके मूल जो है कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। यह जो मूल होते हैं, राइजोफोरा की बात कर रहे हैं, या अन्य जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, ऐसे पौधे जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे राइजोफोरा की हम बात कर रहे हैं, तो राइजोफोरा में जो पौधे का जो कभी कभी जो मूल होता है वह मिट्टी से बाहर निकलता है। आपकी मिट्टी हो गई तो वो जो बाहर निकलता है ये इससे कहते हैं श्वसन मूल। यह श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने का सहायता प्रदान, ऑक्सीजन ये देती हैं पौधों को, श्वसन उपयोगी। तो आप एक बार फिर से ध्यान दे लेंगे कि गाजर तथा सलजम में या मूली में मूसला जड़ पाई जाती है, मूसला तंत्र पाई जाती है, जो कि भोजन संग्रहित करके फूल जाती हैं। बरगद से लटकती हुई आपने संरचनाएं जरूर देखी होंगी, वो संरचनाएं आपको प्रोट रूट कहलाती हैं, या ऐसे सहारा प्रदान करने वाली रूट कहलाती हैं। मक्का तथा गन्ना में जो सहारा प्रदान करने वाली संरचनाएं होती हैं वो मूल तने की निचली गांठों से निकलती हैं, इन्हें अवस्तक मूल कहते हैं। जो गन्ना तथा मक्का से निकलती हैं, जो सहारा प्रदान करती हैं, जो मूल तथा तने के भाग से बीच से निकलती हैं, निचली वाली भाग से निकलती हैं, उसे अवस्तक मूल कहते हैं, अवस्तक मूल कहते हैं। कुछ पौधे जो अनूप क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोफोरा में से कुछ जो उसके मूल होते हैं वो मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं। मिट्टी से बाहर निकलने के बाद वह श्वसन मूल कहलाती हैं, और यही श्वसन मूल जो है आपका ऑक्सीजन प्रदान करता है मूल को या पौधे को। अब बात करते हैं तना की, तो इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करते हैं तने के बारे में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ARK एजुकेशन पे ऐसे ही बने रहिए, अपने दोस्तों
इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। धन्यवाद।